चले आ जाओ। अगली विधि का क्या नाम था? वार्ड लियोनार्ड विधि। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते देखना। ये आपकी 3 फेज मोटर है, कहाँ बनाई? यहां बना देते हैं। ये 3 फेज मोटर है। चले, ये आपका है जनरेटर, ध्यान से समझना इसको। जनरेटर कौन सा? ये डीसी का जनरेटर। भाई लाइन सीधी है तो डीसी है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो एसी है। आज ये आपकी होगी डीसी मोटर। कौन सी होगी? मोटर। वो भी कौन सी? डीसी की मोटर। इसको देते हैं सप्लाई। कौन सी देंगे? आर बाई बी। यहां ना लिख के यहीं लिख देते हैं, आर बाई बी। डायग्राम समझ आना चाहिए। चले, ये इसके टर्मिनल 2, ये इसके भी 2 टर्मिनल। डायग्राम अच्छे से समझ लेना, अलग अलग बना रहा। चले, अच्छा इसके अंदर क्या होता है? मैं इस जो जनरेटर है इसकी फील्ड को अलग से बनाता हूँ, ध्यान रखना। ये किसकी फील्ड है? जनरेटर के पास पड़ा है, ये तो जनरेटर की फील्ड है। चले, वैसे मैं इस मोटर की भी फील्ड अलग से बनाऊंगा। ये मोटर की फील्ड है, ये मोटर की फील्ड है। किसकी फील्ड है? मोटर की फील्ड है। चलूं आगे तो 2 चीजें हो गई, जनरेटर की फील्ड अलग हो गई, मोटर की फील्ड अलग से होगी। 1 मिनट रोकना, चलूं आगे। ये 3 फेज मोटर है, डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर की फील्ड है, ये मोटर की फील्ड है। चले आगे। अगला, यहां से ऊपर से जा रही है आप, ये ऊपर से लाइन जा रही है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की जा रही है। चले, ये किसकी फील्ड है? जनरेटर की। ये सिंबल कौन से स्विच का होता है? इंटरमीडिएट स्विच। किसका होता है? इंटरमीडिएट स्विच का होता है। यहां लगता है कि वी है। चलेंगे, इसकी जो फील्ड उत्तेजना मिलेगी वो यहां से मिलेगी। ये डायग्राम कंप्लीट। अब समझाऊंगा कैसे काम करेगी। चले आगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इस विधि में कौन सी विधि है? वार्ड लियोनार्ड। इस विधि में 3 फेज एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। एसी पहले, हालांकि 3 फेज एसी की होती, 3 फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। चले, अब होगा क्या? मोटर से क्या चलेगा? जनरेटर। अब जनरेटर की जो उत्तेजना है वो किस में डिपेंड? अलग से आपको डीसी दे रहे हो आप इसको। वीआर क्या करेगा? इस फील्ड उत्तेजना को क्या करेगा? कम ज्यादा करेगा। फील्ड उत्तेजना को क्या कर देगा? कम ज्यादा करेगा। फील्ड उत्तेजना कम ज्यादा करेगा तो जो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र जो है, गति जो कम ज्यादा नहीं होगी क्या? 0 से अधिकतम। वीआर को मैं अगर मान लो 0 कर दूं तो इससे तो आगे तो मिल रही है इस मोटर को। देखो यहां से तो आगे जा रही है, नहीं जा रही क्या मोटर की फील्ड में? नहीं समझ आ रहा? दोबारा देखो, ये जनरेटर का फील्ड है, जनरेटर का जो फील्ड है उसमें वीआर लगा। क्या लगा हुआ है? फील्ड। फील्ड पे क्या लगा? वीआर। वीआर को अब अभी तो पढ़ते आ रहे हो, वीआर का काम क्या था? अंदर जो फील्ड उत्तेजना को कम ज्यादा करना। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आगे फील्ड उत्तेजना पहुंचेगी क्या? आगे तभी तो मोटर में जा रही है, तो मोटर चलेगी क्या? गति 0। थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो गति बढ़ेगी, फिर बढ़ाऊंगा फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ाऊंगा फिर बढ़ेगी। तो फिर वीआर से क्या हो गई? गति को कम ज्यादा हो गया, जो कि अभी तक कर रहे थे। अब सर दिशा कैसे चेंज करें? अगर मैं इस फील्ड उत्तेजना को अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? उल्टा, तो आगे जो जा रही है वो धारा उल्टी नहीं हो जाएगी क्या? अगर फील्ड उत्तेजना उल्टी होगी तो आगे जो मोटर की जो गति है वो भी उल्टी नहीं चलने लग जाएगी क्या? अगर मैं किसी चीज को ऐसे चला रहा हूं, ऐसी जाएगी। अगर मैं किसी चीज को उधर से धक्का दूं तो उल्टा नहीं चलेगी क्या? ये मेरी फील्ड है, अगर इसमें धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे बना है। अगर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलनी है तो धारा की दिशा नहीं बदल दूंगा क्या? धारा की दिशा बदलने का मतलब उसकी फील्ड उत्तेजना की दिशा को बदलना। इसके लिए बीच में लगा हुआ जो स्विच जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट
स्विच। ये क्या काम करता है, फील्ड उत्तेजना की जो दिशा उसको क्या करता है, बदलता है। तो इससे देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो गति भी क्या हो रही है, शून्य से अधिकतम में भी चेंज हो रही है, किसके कारण, वी आर के कारण, नहीं हो रही क्या, और दिशा किसके कारण चेंज हो रही है, इंटरमीडिएट स्विच के कारण। दोनों काम नहीं हो रहे क्या, जो कि अभी तक मोटर में किसी में नहीं हुआ था। दिशा परिवर्तन किसी मोटर का हुआ था क्या अभी तक, तो इसमें हो रहा है। एकमात्र विधि है जिसके द्वारा मोटर की गति को शून्य से अधिकतम के बीच दोनों दिशाओं में बदला जा सकता है। कौन सी विधि है, वार्ड लियोनार्ड विधि। समझ आएगी क्या मेरी बात। इस मोटर में, डीसी मोटर का गति नियंत्रण जो हो रहा है वो किसके द्वारा है, जनरेटर के द्वारा। जनरेटर को किसके द्वारा चलाया गया है, मोटर के द्वारा, 3 फेज मोटर के द्वारा। तो एकमात्र विधि है, डीसी की कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यूज किसका हो रहा है, एसी का। इससे यांत्रिक ऊर्जा लेंगे, डीसी इसको घुमा दिया, इसकी जो क्षेत्र उत्तेजना है उसको क्या कर लेंगे, कम ज्यादा, वीआर से कम ज्यादा करेंगे तो गति भी कम ज्यादा। उसके बाद अगर दिशा बदलनी है तो इंटरमीडिएट से क्या कर दो, इसके कनेक्शन है बदल दो, इससे क्या हो जाएगी, इसकी जो दिशा भी वो भी बदल जाएगी। तो वार्ड लियोनार्ड एक ऐसी विधि है जो क्या करती है, दोनों दिशाओं में मोटर की गति को शून्य से अधिकतम के बीच वार्ड लियोनार्ड एकमात्र विधि है जो क्या करती है, मोटर की गति को शून्य से अधिकतम के बीच दोनों दिशाओं में आसानी से घुमा सकती है। चलो आगे, एक मैं आपसे सवाल पूछता, अगर मोटर आपकी उच्च गति पे चल रही है, क्या वो सीधा उल्टी दिशा में घूम जाएगी क्या, पहले कहाँ आना पड़ेगा उसको, शून्य पे, उसके बाद ही कहाँ जाएगी, उल्टी दिशा में। ये तो सबको पता ही है। आगे आ जाओ, अगला, इस विधि में कौन सी विधि है, वार्ड नियम। इस विधि में जनरेटर की फील्ड पर एक वीआर लगा होता है, लगा दिया जाता है। आपको वीआर का काम पूछेगा, पहले तो लगा कहाँ होता है, फील्ड की, जनरेटर की फील्ड पर लगा होता है। पहले तो जगह पूछेगा कहाँ लगा होता है, तो फील्ड, जनरेटर की फील्ड पर। काम क्या करता है, ये लगा दिया जाता है। जो क्या काम करेगा, जो फील्ड उत्तेजना को कम ज्यादा करता है। आगे क्या मेरी बात समझ में या गई। अगली खास बात, इस विधि में वापस सेम विधि है, वार्ड लियोनार्ड विधि। इस विधि में जनरेटर की फील्ड पर एक इंटरमीडिएट स्विच, कौन सा स्विच लगा होता है, इंटरमीडिएट स्विच लगा होता है। वापस वही सवाल, इंटरमीडिएट स्विच कहाँ लगा होता है, वार्ड लियोनार्ड विधि में, जनरेटर की फील्ड पर। जो क्या काम करता है, जो फील्ड उत्तेजना की दिशा को बदलता है। आगे क्या मेरी बात समझ में, बस इतना ही था और कुछ ही नहीं इसके अंदर। दोबारा सुनना, इस मोटर की अगर आपको गति कम ज्यादा करनी है तो इसके जो आउटपुट इनपुट, इसको जो इनपुट मिल रहा है वो कम ज्यादा होना चाहिए। किसके द्वारा होगा, वीआर के द्वारा। तो वीआर तो फील्ड उत्तेजना को कम ज्यादा कर ले, स्पीड कंट्रोल होगी। दिशा चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरमीडिएट। और ये दोनों कंपोनेंट क्या लगा होता है, जनरेटर की फील्ड पर। दोनों कहाँ लगा होता है, जनरेटर की फील्ड पर। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। ये थी आपकी डीसी मोटर, खत्म है गति नियंत्रण। अब पढ़ेंगे डीसी मोटर की दक्षता। दोष है नहीं इसके अंदर, दक्षता पढ़नी है आप लोगों को। 3 प्रकार दक्षता जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूँ। किसके अंदर करवाई थी, जनरेटर के अंदर। बस थोड़ा सा चेंज है, वो अभी मैं करवा देता हूँ। चलो इतना होता और फिर चलते, बस खत्म है। चले, डीसी मोटर की होगी गति नियंत्रण का। एक बात बताओ, उसकी कितनी विधियां थी, शंट और कंपाउंड की 3। कौन सी, आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड नियंत्रण और वोल्टेज नियंत्रण। सीरीज की कितनी थी, 5। वार्ड लियोनार्ड विधि और सब पे लगेगी। वार्ड लियोनार्ड विधि किस पे लगेगी, सब पे काम करेगी। चलूँ आगे। अब आप पढ़ दिए छतियां कितने प्रकार की होती है,
तीन प्रकार की नहीं होती क्या? एक तो कौन सी थी? कॉपर क्षति। कौन सी होती है? ताम्र क्षति। कौन सी होती है? ताम्र क्षति। दूसरी कौन सी होती है? लो क्षति। लो क्षति, जिसको स्थिर क्षति भी बोलते हैं। तीसरी कौन सी होती है? यांत्रिक क्षति। तीन क्षतियां, तीनों के बारे में ढंग से पढ़ चुके अपन, सबके बारे में जनरेटर के अंदर डीपली पढ़ा हुआ है, दोबारा से उसी के अंदर देख लेना। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ोगे दक्षता। दक्षता डीसी मोटर की दक्षता पढ़ोगे। दक्षता से पहले एक चीज ये पढ़ लो, तीन चीजें नहीं है। एक होती है स्ट्रे क्षति, स्ट्रे क्षति। एक होती है स्टे क्षति क्षति, और एक होती है अस्थिर क्षति, अस्थिर क्षति। चले, ये तीन वर्ड नहीं है, ध्यान सुनो। एक होती है स्ट्रे क्षति, भाई ये तीनों तो पता ही आप लोग। इन तीनों का आपस में रिलेशन से अलग क्षतियां बनाएंगे, जिसको बोलते हैं एक तो स्ट्रे क्षति, एक होती है स्टे क्षति, एक होती है अस्थिर क्षति। स्ट्रे क्षति, स्ट्रे क्षति किसको बोलते हैं? लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति क्या कहलाती है? स्ट्रे क्षति, जिसको क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। चलूं क्या आगे? स्टे क्षति, स्टे का मतलब हमेशा रहेगी। लो क्षति हमेशा रहती कि नहीं रहती? यांत्रिक क्षति हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी? एक याद रखना, शंट फील्ड क्षति। शंट फील्ड क्षति, भाई सीरीज फील्ड हो या ना हो, लेकिन शंट फील्ड तो होता ही होता है। चलूं क्या आगे? ये अस्थिर क्षति आपको पता कौन क्षति होती है? एक ही क्षति है, ताम्र क्षति। आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? इसके अंदर आएगी आर्मेचर, आर्मेचर में होने वाली क्षति प्लस में सीरीज फील्ड में होने वाली क्षति। सीरीज फील्ड में क्षति, ये तीन चीज याद रखना। स्टे क्षति, स्टे क्षति और अस्थिर क्षति। स्ट्रे, स्टे और अस्थिर। स्टे के अंदर आएगी लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। स्टे के अंदर लो क्षति, यांत्रिक क्षति प्लस में शंट फील्ड क्षति, अस्थिर क्षति, ताम्र क्षति। आर्मेचर क्षति और सीरीज फील्ड, ये दोनों मिलकर कौन सी बन जाती है? ताम्र क्षति। हो जाएगा ना? यहां तक ये आना चाहिए, सवाल आएगा। चले आगे, फिर आप पढ़ोगे दक्षता। दक्षता, दक्षता को पता है नीटा बोलते, क्या बोलते? नीटा। और एक का सूत्र तो आउटपुट बट्टा में इनपुट, ये तो आपको पता ही। मोटर के लिए बात कर रहे हो तो मोटर के लिए आपको कौन सी दक्षता पढ़ोगे? पहले तो वैद्युतिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता, जिसको बोलते हैं क्या? नीटा ई। नीटा ई क्या होगा? आउटपुट। अरे शक्ति कैसे? आउटपुट में यांत्रिक शक्ति मिलती है ना, मोटर में यांत्रिक शक्ति। आपको जनरेटर में आउटपुट में क्या लेते हैं? आउटपुट क्या मिलता है आपको मोटर में? यांत्रिक शक्ति तो मिलती है। मोटर का डेफिनेशन क्या है? विद्युत देने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, तो आउटपुट शाफ्ट ही तो घूमती है, तो यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति मिलती है। आउटपुट, आउटपुट यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति बट्टा में इनपुट विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। अरे विद्युत देंगे तभी तो आउटपुट यांत्रिक मिलेगी। खत्म बात है। चलो आगे, दूसरी पढ़ोगे विद्युत दक्षता को। ये कौन सी होती है? यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, जिसको क्या बोलते हैं? नीटा एम, मैकेनिकल एफिशिएंसी। आउटपुट यांत्रिक शक्ति, क्यों भाई? दक्षता का होने तो दे। आउटपुट यांत्रिक शक्ति बट्टा में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। भाई कितनी उत्पन्न हुई है, आउटपुट कितनी मिली? हो गया। पर जब तक मेरा पूरा नहीं हो गया तब तक बोला ही मत करा करो, तो सवाल बचेगा नहीं। एक कौन सी बच गई? व्यापारिक दक्षता, व्यापारिक दक्षता, जिसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल एफिशिएंसी। क्या होगी? आउटपुट, आउटपुट यांत्रिक शक्ति, शक्ति बट्टा में इनपुट कुल विद्युत शक्ति, इनपुट कुल विद्युत शक्ति। कुछ नहीं करना, जनरेटर में जहां लिखा था ना वहां पे आउटपुट विद्युत, उस जगह क्या लगा दो, सबकी जगह यांत्रिक शक्ति हो जाएगा।
जो अपने ये चीज भी अपन ने डीपली पढ़ रखी है पहले क्लास में। इन दोनों में संबंध याद रखना, नीटा सी बराबर क्या होता है, नीटा एम इंटू नीटा ई। कमर्शियल एफिशिएंसी जो व्यापारिक दक्षता होती है इन दोनों के गुणा के बराबर होती है, ये संबंध है दोनों। जनरेटर, अरे जनरेटर अलग चीज होगी, मोटर जनरेटर के अंदर तो आप क्या लेते हो, वैद्युतिक शक्ति, बस उसमें विद्युत लेते हो ना, तो ऊपर क्या चलेगी, आउटपुट में विद्युत चलेगी जनरेटर में। तो इसमें क्या लेते हो आप, यांत्रिक, तो इसमें क्या चलेगी, यांत्रिक चलेगी, बस खत्म बात। एक का याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चले ये चीज याद रखना, पहले नहीं करवाई आप करवाइए। स्टे और ऐसे चले तो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक आपका चैप्टर डीसी मोटर खत्म हो चुका है, चालू कर लेंगे अभी 3 फेज मोटर। कुछ पूछना है, चले बाकी कल